सहाफत सहाफत कोई आम पेशा नहीं, एक बावकार और जिम्मेदारियों से भरपूर पेशा है। बात अगर कश्मीर की करे तो यहाँ पर बतौर सहाफी काम करना कोई आम बात नहीं। एवरीथिंग यू राइट, एवरीथिंग यू से कैरीज वेट एंड कैन मेक एंड ब्रेक यू। आज इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कश्मीर के नामी ग्रामी और वेटरन जर्नलिस्ट और साथ में अभी मौजूदा कश्मीर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहतरम सलीम पंडित साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। शुरू से शुरू करते हैं। उस वक्त कश्मीर में सहाफत या एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, उतने रिसोर्सेज नहीं थे। आपने कैसे शुरू किया, आपने कैसे सोचा कि आपको सहाफत करनी है, बतौर सहाफी काम करना है? देखिए, जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था, मैं ये कॉलेज जमाने की से बात करूंगा, जब मैंने आई हैड अ पैशन फॉर राइटिंग। मैं एसपी कॉलेज में पढ़ता था, साइंस ग्रेजुएशन कर रहा था उन दिनों, तो मैं लिखता भी था। जो भी जितने भी न्यूज पेपर्स जम्मू में पर्टिकुलरली जो पब्लिश होते थे उनके लिए लिखता था मैं। जस्ट फॉर इट वाज अ हॉबी टाइप उस वक्त मेरी थी, कोई मिलता नहीं था पैसा वैसा, उसमें तो मैं लिखता था। तो मेरा ये जब शौक बढ़ता गया तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक रिसाला ये जारी करूं। तो मैंने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर्स इंडिया का। तो वहां से मुझे एक नाम मिला, टाइटल, उसका टाइटल उन्होंने दिया मुझे सबमिशन। तो सबमिशन अजीब सा एक यहाँ कश्मीर में डिफरेंट तरीके से लिया। मेरे दोस्तों ने, मेरे जो अपने साथी थे, उनको लगा कि सबमिशन मींस टू सबमिट टू द विल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। हालांकि मैंने वो एक्सप्लेन किया कि मैंने ये क्यों चूज किया। हालांकि चूज उन्होंने किया, आई हैड गिवन 5 नेम्स, तो उन्होंने उसमें से यही चूज किया। सो आई एक्सेप्टेड इट बिकॉज दरअसल ये अल्लाह की तरफ से ही था कि उन्होंने सबमिशन माना ये। तो क्योंकि सबमिशन, आई बिलीव दैट इट इज टू सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह अल्टीमेटली। तो मैंने उनको बोला, यार ये इस्लाम का मतलब ही है सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, नॉट टू द विल ऑफ एनी अदर पर्सन और टू द अथॉरिटीज और टू द एस्टैब्लिशमेंट। तो फिर जब मैंने ये कोशिश की चलाने की, ये जो यहाँ का उस वक्त माहौल था ये कंडीशन नहीं था, क्योंकि उन दिनों मुझे पता है कि कोई कंप्यूटर का कोई ये सिलसिला नहीं था और ये नया एक सारा कॉन्सेप्ट ही था। मैं उन दिनों जब फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया, मैं ऐसे रेंगते हुए वो चलाता था वो अखबार। पहले कभी टाइपराइटर पे निकालता था मैं। अच्छा, यहाँ ऑफसेट का कोई ये इंतजाम था ही नहीं, सिवाय एक यहाँ नवाज सुब का था, वो इनका शेख फैमिली का एक नवाज सुब हुआ करता था, वो ऑफसेट न्यूज़पेपर था, वहां से मैं निकालता था। टाइपराइटर से टाइप करके कंपोजिंग करके वहां देता था उनको। बहुत मुश्किल होता था। इट वॉज अ फोर्टनाइटली दैट टाइम। उसके बाद जब मैंने ये वहां से, मैं जब यूनिवर्सिटी गया फॉर डूइंग माई लॉ ग्रेजुएशन, तो मैं वहां जाता था। सुबह मैंने एक ट्रेडल मशीन होती थी उनके, उस वक्त वो जो उठाते हैं, वो जो ये ना ये अपने अल्फाबेट्स, एक जमाना होता था उससे अल्फाबेट से सारे एक वहां ABCD एंड ऑल दैट। तो एक छोटा सा एक ट्रेडल मशीन टाइप का प्रिंटिंग प्रेस था यहाँ क्या खानियार में था, बड़ू बाग में एक गली में था। तो मैं वहीं जाता था, उनको मैं मटेरियल देता था, वो कंपोज करते थे दिन भर। फिर मैं शाम को और आता था यूनिवर्सिटी से, वहां उतरता था। उसके बाद आई यूज्ड टू करेक्ट दैट मटेरियल जो भी वो करते थे कंपोज। उसके बाद यही मेरा सिलसिला था जब तक मैं चला। तो बहुत मुश्किलात हुए और अल्टीमेटली मुझे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने वो फिर उसके बाद एम्पैनल भी किया और आई वाज गेटिंग इवन द एडवर्टीजमेंट्स। मगर वो इतना ही नहीं था, बट ये बहुत ही मुश्किल काम था। आई कुड नॉट हायर द पीपल जो लिखे, एक आदमी का काम तो था ही नहीं, ये बड़ा मुश्किल था। खैर ये तो सिलसिला चलता रहा जब तक मैंने अपना पूरा LLB ऑनर्स किया। तो जब मैंने LLB ऑनर्स किया तो आई बिकेम अ लॉयर ऑल्सो. So I joined the court for some time also for doing practice also. I had rather done practice for about 3-4 years also. So मगर एक अल्लाह का एक इनायत थी मुझे कि I was social and I was interacting with the people who were at the helm of affairs also, and they also helped me. This helped me, my being social, and they were at good positions and they helped me. तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि मेरे बड़े एक मरासिम बड़े थे, एक अच्छे ताल्लुकात बड़े थे। उन दिनों एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, डॉक्टर AS आनंद। ही वाज डॉक्टरेट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो वो मुझे बड़ा प्यार करते थे। वो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो वो मुझे बोलते थे, आप करो, प्रैक्टिस भी करो, आप निकालते हो अखबार ठीक है, मगर प्रैक्टिस करो, आप जज बनोगे।
शायद अगर मैं साफी ना होता, मैं हाईकोर्ट जज होता कम से कम, इतना मुझे यकीन है, क्योंकि मैं अच्छा लॉयर होता एंड आई कुड हैव डन समथिंग गुड. एंड ही वाज आल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मी. ही वाज टेलिंग मी कि आप करो ऐसा. अल्टीमेटली वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन गए, वो एस डॉक्टर एस आनंद. उसकी किताब भी पढ़ी होगी शायद, मुझे नहीं पता, आपने पढ़ी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो जो सारे उसके लिखे हैं. ही वाज अ गुड राइटर ऑल्सो. वो कॉन्स्टिट्यूशन में पीएचडी थे वो. तो ये है मेरा जिंदगी का. फिर उसके बाद मैंने 2000 में ये किया. अच्छा, आई कुड नॉट कंटिन्यू दैट सबमिशन बिकॉज ऑफ दिस. ये तो यही प्रॉब्लम्स थी जो आप, जैसे आपने अभी कहा कि वैसे वो जो रिसोर्सेज नहीं थे, प्रेस नहीं था. हाँ, फिर कंप्यूटर भी आ गया फिर एक जमाने में. फिर पैसों की कमी होगी, सबसे बड़ी बात है. फंड्स विदाउट मनी यू कैन नॉट डू. ये अगर आप देखेंगे, ये जो बड़े बड़े अखबार चलते हैं इंडिया में, उनके पीछे एक बड़ा एक बिजनेसमैन होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, तभी चलता है. मगर एक अगर दूसरे तरीके से आप देखोगे कि डिपेंडेंस रहता है ये गवर्नमेंट पे हमेशा, हर एक अखबार को. अगर कश्मीर की हम बात करें, यहाँ की सहाफत इसलिए खराब हो गई क्योंकि इंफॉर्मेशन के पे डिपेंडेंट है ये एडवर्टीजमेंट्स पे. दे आर ऑलवेज विद द बैगिंग बाउल बिफोर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कि भाई हमें एडवर्टीजमेंट चाहिए, यही होता है काम. और इससे फिर फंसता भी है इंसान. आपको आप देखिए, उसकी वो न्यूट्रलिटी नहीं रहती है, उसका वो इम्पार्शियलिटी भी नहीं रहती है. नेचुरली ही हैज टू टेक द साइड ऑफ दैट पर्सन बिकॉज ही कैन नॉट राइट अगेन. ये हर एक जगह है. अगर आप देखेंगे दिल्ली में बड़े बड़े अखबार है, दे आर सम वे पार्शल. वो उनको रहना पड़ता है. नॉट, हाँ, कोई भी अखबार न्यूट्रलिटी पे नहीं चलता है यहाँ. अगर आप हिंदू की बात देखिए, हाँ, हिंदू यहां माना जाता है, लिबरल बड़ा अखबार है, तो आप देखिए वो रेंगता है इस वक्त. आप देखिए, अब था इंडियन एक्सप्रेस, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, वो बन गया अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाने लगा वो. सो विदाउट दिस एक सेल्फ रिलायंट अखबार, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कभी हालात में. तो यहां भी नहीं, वही तो यहां भी चल रहा है. जी सर, आपका योर करियर इज स्पैन्ड अक्रॉस ईयर्स. कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहे आपके करियर के दौरान हुई है, जो आज भी आपको पुश और मोटिवेट करता है और बेहतर काम करने के लिए? देखिए, मेरा जो अपना एक माइंड सेट है, आई हैव ट्राई टू बी न्यूट्रल ऑलवेज. हालांकि यहां एक माइंड सेट है डिफरेंट. देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, ये कश्मीर वैली. यहां का सोच वन साइडेड है, हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड यू नो, बेसिकली द पॉलिटिशियंस, यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं इन पर्टिकुलर, वो जिम्मेवार है इसके. आप देखिए, अगर हम अपने बुजुर्ग, ये जो हमारे ये थे लीडर्स, उन्होंने कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है हमारे दिमागों में. यहाँ एक वक्त पे एक बात की, दूसरे वक्त पे उसी की, नहीं जी ये ठीक नहीं है, अब ठीक है, अब वापस आते हैं. अब देखिए, जनरेशन को आप अगर एक चीज पढ़ाते हो, मैं छोटी सी यहां एक मिसाल देना चाहता हूं. एक जमाने में शेख साहब ने 1953 में बोला भाई इंडिया इज नॉट गुड, हमने गलत किया. तो वो आया, फिर उस वक्त उसने अपना एक चलाया जिसको वो अल-फतह बोलते थे, वेबसाइट फ्रंट के नाम पे. दैट वाज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज कॉल्ड अल-फतह. अल-फतह भी चलाया उसने. ही गॉट मनी फ्रॉम पाकिस्तान, ही गॉट आर्म्स फ्रॉम ग्रेनेड्स, छोटे मोटे जो भी है था. तो एक जनरेशन वहां से आप देखिए अप टू 75, 1953 से लेकर 75 तक उसने यही राग ये जपता रहा. फिर जब 75 में उसने अकॉर्ड किया मैडम गांधी के साथ, he abruptly changed and switched over to India is a good country. आपको याद होगा शायद, वो जो लाल चौक में उसने कहा कि पाकिस्तान को धमकी दी, उसने कहा तुम नहीं आते, गद्दारी नहीं करते, मारते नहीं, हम वहां नहीं जाते. अल्टीमेटली he was bashing पाकिस्तान. तो आप देखिए, एब्रप्टली स्विच ऑन करना एक दूसरे को, फिर यही कॉन्फ्लिक्ट है अभी तक हमारे जहनों में, ये हमारे जनरेशंस में है. अगर आप सच लिखते हो, फिर अगर कोई सेपरेटिस्ट माइंड का हो यहां, उसके बारे में सच लिखते हो. आज यही हालत है. आपके जितने भी सेपरेटिस्ट रहे हैं, आज वो लिख कर देते हैं भाई हम जो मुखबिर थे जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो एफिडेविट्स में लिख कर देते हैं. अगर उस वक्त हम उनके बारे में ये लिखते, हमको बोलते नहीं जी ये है ना हिंदुस्तान का एजेंट, ये है ना जी आईबी का एजेंट. मेरा ये कहना है कि ये जो न्यूट्रलिटी है इट शुड बी देयर. अच्छा, यहाँ के अखबार वाले भी ऐसे ही इसी माइंडसेट में गए हैं. बिकॉज एक जमाना था 1990 में, जो भी एंटी इंडिया लिखता था वो हीरो माना जाता था, वेदर राइट और रॉन्ग, वेदर इट वाज ट्रू और अनट्रू, बट दे वुड राइट दैट.
बस लोग वो उसको हीरो मानते थे, बड़ा जबरदस्त लिखा था। मैंने देखे आपने जो हमारे कलीग्स थे, बड़े माने जाते हैं दोस्त थे मेरे, वो हमेशा बोलते थे ये मैंने किया था ना जी ब्रेक। अरे ये बूस्ट करने की क्या बात है, अगर किसी ने कोई किया। इसी तरह मैं आपको बोलूंगा, मैंने बहुत सारी सिचुएशंस फेस की है एक जमाने में। देखिए एज ए जर्नलिस्ट आई वुड डू दैट। मैंने एक स्टोरी लिखी थी यहाँ के जेल्स पे, कि जेल्स में कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ये जो इनमेट्स थे वहां, ये बंद थे वहां डेटेन्यूज, तो इसका बवाल हो गया। उन्होंने कहा यार आपने लिखा है वाजवान खाते हैं, इनको वहां मोबाइल मिलते हैं, विच वाज नॉट प्रोवाइड इन द जेल मैनुअल अदरवाइज। तो खैर उसमें बड़ा हंगामा हो गया। मगर आई एम ग्रेटफुल टू वन ऑफ द ये जो सेपरेटिस्ट लीडर था, तो ही सपोर्टेड मी दैट वे, बट ही टोल्ड मी, बड़ा उसका नाम था उस वक्त गिलानी साहब, मैं नाम भी बोलूंगा। ही टोल्ड मी कि भाई आपको क्या लिखना था, आप देखो अपने आप को बड़ा आपने करवाया ये कंडेम, तो ये पीछे पड़े हैं आपको, बट यू टेक केयर। देखिए हर एक को अपनी अपनी होती है, बुराइयां भी है अच्छाई है भी, मैं अच्छाई बोलूंगा ये। तो ही टोल्ड मी नहीं ठीक है, अब यू शुड, मैं आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो मगर मैं डटा रहा इस पे। मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा मैंने ये एज ए जर्नलिस्ट लिखा, आई हैड नो बायस अगेंस्ट देम, मुझे कुछ नहीं है उनके साथ, मुझे क्या था उनके साथ। खैर ये मैं कहता हूं कि जो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी इट पेज अल्टीमेटली। हाँ इनको बनाने दीजिए जी नैरेटिव क्या बनाते हैं किसी के बारे में, बट अल्टीमेटली पीपल रेस्पेक्ट यू व्हेन दे डिस्कवर यू। अल्टीमेटली उनको पता चलता है कि भाई कौन क्या है। फेक दिखाने से कुछ नहीं होता है, मेरे मन में क्या है ये अल्टीमेटली निकलता है बाहर। जी सर, आपने आपके करियर के दौरान ऑफ कोर्स जर्नलिज्म को बदलते हुए देखा होगा कश्मीर में, तो आप कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से, रिपोर्टिंग स्टाइल और ऑडियंस के रिसेप्शन और पर्सपेक्टिव के हिसाब से कश्मीर में जर्नलिज्म कितना बदला है? देखो ये जो ठीक है, ये टेक्निकल वेक्टर को छोड़िए तो वो सारे दुनिया में एक इनकलाब आ गया, तो वो तो ठीक है, दिस हैज कम हियर आल्सो। बट द पॉइंट इज जो आप कहते हो कंटेंट वाइज, जिसमें आप ये कहते हो कि यहाँ का मयार या यहाँ का ये कैसे उभरा यहाँ जर्नलिज्म। एक जमाना था, मुझे नहीं पता आपको पता होगा, एक यहाँ जब यहाँ ये अखबार बने ना, उर्दू अखबार पर्टिकुलरली, एक जमाने में 1947 से पहले शेख उल साहब वाज द फर्स्ट मैन टू लॉन्च अ न्यूज़पेपर कॉल्ड क्या था उसका नाम, हमदर्द। वो वीकली था। एक पीएन बजाज, प्रेमनाथ बजाज होता था उसका दोस्त, वो भी लेफ्टिस्ट था, तो शेख साहब भी उन दोनों लेफ्टिस्ट थे। तो बिकॉज ये जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी ये उन दिनों चलती थी, बिकॉज रशिया हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर दिस। हाँ, तो उन्होंने ये चलाया वीकली, ये क्या बोलते हैं उसको, हमदर्द। तो उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर बना, फिर खिदमत भी चलाया इन्होंने। जब ये इमरजेंसी गवर्नमेंट से ली 1947 में, ही नेवर लाइक्ड द डिसेंट। पहले इसको पहले से था ये, ही नेवर लाइक्ड द डिसेंट। तो इसने, अब देखिए वो बंद करवाता था, कोशिश करता था, उस प्रेमनाथ बजाज को भी बड़ा इन्होंने सताया एग्जैक्ट। फिर वो एक दूसरा एक वीकली भी था, उसको भी वो कश्मीरी पंडित थे ज्यादा। यहां का जो पॉलिटिक्स था वो ज्यादा डिपेंडेंट था लाहौर के प्रेस पे, दैट वाज उर्दू प्रेस, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी मुस्लिम प्रेस। जो उस साइड का प्रेस था वो था दैट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज इलाहाबाद, यूपी एंड ऑल दैट, दैट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द हिंदू प्रेस। तो ये सपोर्ट करता था इस मूवमेंट को, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह। बिकॉज लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट, महाराजा हरि सिंह रूल वाज अ हिंदू रूल। सो वो बोलते थे इसको धर्मराज। धर्मराज मीन्स righteous rule, but it was not. Righteous rule had been like that कि equal treatment to all the citizens. It was not like that. Muslims were treated in a very shabby way and very tyrant थे। हाँ, इनको बड़े suppressed थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। खैर अल्टीमेटली मैं ये कहता हूं जब ये उभरा, फिर अल्टीमेटली अब देखिए 57 शेख ये बख्शी साहब ने फिर थोड़ा सा उभरने की कोशिश की, इजाजत दी उसको। वो थोड़ा लिबरल था इस मामले में, 2-3 चीजें उसने डेवलपमेंट कमाल की है। पहले यहां मैं कहना चाहता हूं 35A जो है ना आर्टिकल हमारा, ये बख्शी साहब ने लाया है इन ल्यू ऑफ, जब ये शेख साहब ने 1952 एग्रीमेंट किया था, दिल्ली एग्रीमेंट, वो फिर इंप्लीमेंट नहीं करता था। उसने पंडित नेहरू को बोला कि मैं ये इंप्लीमेंट करूंगा, आपको जो कुछ शेख साहब ने आपको माना है, बट यू विल हैव टू गिव मी सम गारंटी टू द पीपल ऑफ कश्मीर। उसने ये माना उस वक्त की सिटीजनशिप जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनकी होनी चाहिए, दे शुड हैव अ फर्स्ट राइट, नौकरी पे रिजर्वेशन होनी चाहिए कश्मीरियों की, तो बख्शी साहब ने किया है 35A।
तो इन लिeu ऑफ दैट उसने इंप्लीमेंट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगी, एंड देयर वर 9 to 7 पॉइंट्स इन दैट। कर उसने वो इंप्लीमेंट किया, बट ही गॉट अस दिस 35A इन 1954। शेख साहब उस वक्त बंद थे। कहना यह है कि उस वक्त भी फिर 57 से अखबार यहां उभरने लगे, जैसे आफ्ताब आ गया, वो भी स्पॉन्सर किया बख्शी साहब ने। तो मगर आप देखिए 1975 में भी लोगों ने यहां कुर्बानी दी थी। उन दिनों होता था एक रशीद तासीर, वो बड़े रेवोल्यूशनरी थे वो अखबार वाले, ये गुलाम नबी ख्याल जैसे, उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ, ये जो सहाफत है, सहाफत ये उभरे और स्टैंड हो जाए। मगर यहाँ का जो मयार था वही था, वो मजाकिया, लेग पुलिंग, वो पर्सनल अटैक्स एंड ऑल दैट, वो था, सरकाज़म था, बड़ा जबरदस्त था वो। बड़े बड़े एक कॉलम्स बनाते थे आपस में, ये दैट इज नॉट, आई डोंट थिंक दैट वाज अ राइट थिंग टू डू। तो अल्टीमेटली उभरने लगा। अब हम पहुंचेंगे 90 पे। 90 पे एक नया सा माहौल बन गया। यू नो, एवरीबडी ट्राइड टू गेट द शील्ड फ्रॉम द मीडिया। वो सब घुसे इसमें मुलाजिम भी घुसे, जो नौकरी भी करते थे सरकारी, वो भी घुसे। अच्छा, जो अपर ग्राउंड मिलिटेंट्स थे वो भी घुसे, जो एक्टिव मिलिटेंट्स थे वो भी घुसे। दे यूज्ड टू टेक द कार्ड एज द देयर शील्ड, कि सिंपल कार्ड चाहिए प्रेस का, ये भी था एक रिवाज। तो इस माहौल में जो मैंने देखा है, मैंने एक किसी इंटरव्यू में भी बोला, एक यहां होता था एक बार को कन्वर्ट करके टी स्टॉल बना दिया, वहां सारे बैठते थे, फिर वहां से प्रेस टूर्स निकलते थे, वो उसका मालिक भी फिर बन गया जर्नलिस्ट। कहना यह है कि एवरीबडी टुक द शेल्टर ऑफ दिस। यहाँ के गवर्नमेंट मुलाजिम, अच्छा आज कुछ पॉलिटिशियंस भी बड़े बड़े बन गए, वो पहले गवर्नमेंट मुलाजिम थे, उन्होंने भी शेल्टर लिया इसी का। और सबसे बड़ी बात है यहाँ, और वो लोग इसमें ऐसे बस गए, उन्होंने अपने एजेंट्स भी फिर इसमें इन्फिल्ट्रेट कर दिए प्रेस में यहाँ के। आप देखिए सारे अखबारों में, इवन ये जो मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया था, उसमें भी इन्होंने अपने एजेंट्स लगाए। दे वर राइटिंग अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड चॉइस। तो ये सबने किया। यहां अभी भी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, या अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी करते थे, सेपरेटिस्ट भी करते थे। अब देखिए अब हमारा सोशल मीडिया उभर रहा है। अब देखिए हर एक सोशल मीडिया वाले को रखा है, कम से कम यहाँ के पॉलिटिशियन है अपना वो तनख्वाहदार, उसको बुलाते हैं PR activist. हाँ, whatever you can say like that, but whether they are qualified to do that or not, वो दूसरी बात है। Debate. मगर जो ओवरऑल यहाँ तबाही होगी इस वक्त, आप देखते हैं इतना तूफान है, भरमार हुई है, लोग इतने तंग आ चुके हैं। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट दिस, ये जो फेसबुक वाले हैं या इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं अपने आप को, सो मेनी थिंग्स दे नेम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपने आप को, बट लोग तो बड़े तंग आ चुके हैं। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आई मीन जो भी हो तबका, कि वो बेचारे इतने तंग आ चुके हैं, भाई फलानी ये करता है, वो करता है जी, फिर ये करता है। अच्छा, ये हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई हो, वो भी वो रिपोर्ट करते हैं, फिर आती है बीवी, फिर वो होती है, यू नो, मैसेज बना दिया है सारे को। हालांकि सोशल मीडिया जो है, ये सारी दुनिया में एक इनकलाब आ गया, मगर कम से कम एक पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। आप देखिए यहाँ की लैंग्वेज बोलने में क्या बोलते हैं ये, फिर देखिए अच्छा तलफ़ुज़ नहीं है, इन्होंने मसक कर दिया है उर्दू लैंग्वेज को। उर्दू इतनी मीठी लैंग्वेज है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो, लेट मी टेल यू। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अब इनको पता ही नहीं है कैसे करना है। कुछ लोग यहाँ बाद में बोलना है तो ये बोलता है भैद में, यू नो। अब किसी को बोलो तो ही विल टेक इट, अदरवाइज भाई आप ऐसे थोड़ा लैंग्वेज तो ठीक करो ना। अच्छा, मेरा ये कहना है कि आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट दैट, कि हमारा जो ये मयार है, ये इन्हीं लोगों की वजह से हो गया। जो फोटोग्राफर की दुकान थी, किसी को वो उठ के उसने कैमरा उठाया तो गया बाहर। एक यहाँ वो हिंद समाचार हुआ करता था, मुझे याद है, यहाँ गंडा सिंह की बिल्डिंग है लाल चौक में, वहां एक फोटोग्राफर था, उसने भी, क्योंकि नोबडी वाज टेकिंग दैट अखबार यहाँ, बिकॉज दैट वाज अ राइटिस्ट अखबार, हिंद समाचार, तो उसको दिया उन्होंने, सूरी था समथिंग नाम उस फोटोग्राफर का, तो वो भी जर्नलिस्ट बन गया, उसने कैमरा लगाया, वो बन गया। तो कहना है कि अजीब सा ये माहौल बन गया है यहाँ। तो आई वांट टू जस्ट हैव सम काइंड ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन, और कुछ गवर्नमेंट शुड कम अप विद सम एक पॉलिसी, मीडिया पॉलिसी। शायद हो रहा है ऐसा, जो मुझे सुनने में आया, जो जैसे कम्युनिकेट किया किसी ने मुझे वहां गवर्नमेंट से, तो वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये करेंगे वो, तो अमल दरामद उसमें होगी, तो वो ये ठीक हो जाएगा ये माहौल। सर, इसी हवाले से एक बड़ा सवाल, हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट वायरल गया जिसमें हमारे एक वेटरन जर्नलिस्ट भी थे। सवाल यही था कि क्या डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म करने के लिए या नहीं।
उसके बाद पब्लिक डिस्कोर्स आया कि ये क्या हो रहा है। कुछ जर्नलिस्ट हमारे ऐसे होते कि किसी बच्चे के माँ बाप में से कोई फौत हो गया होता है तो उस बच्चे को कैमरा के सामने पूछते हैं, क्या आपका बाप आपसे प्यार करता था, क्या बाप माँ को मारता था। ऐसी चीजें देख के इंसान का दिल बैठ जाता है। अब इसमें आपका क्या जाएगा, क्या व्यू पॉइंट है इस डिग्री नॉन डिग्री के डिबेट में? देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला, आई एम फॉर दिस कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए जर्नलिस्ट। जब ग्रेजुएट होना चाहिए ज्यादा, देखिए पहले एमेंसिपेटेड होना चाहिए ना, ही शुड बी वेल रेड। देखिए कौन करता है, नरेटिव बनाता है या इस कौम की ये जो एक लीडर होता है, जब वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है उसका परसेप्शन क्या होगा ये बताइए। एक अनपढ़ इंसान, हाँ ठीक है, स्पॉट रिपोर्टिंग तो चलती है, भाई क्या हुआ यू हैव टू शो दैट, वो तो एक चीज है। अगर आप अपना एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू दोगे या आप फीचर स्टोरी करोगे, यू शुड हैव दैट इन माइंड। आपको पहले स्टडी करना है वो। सो जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा उस सारी सिचुएशन को, आप क्या बताओगे? ये थोड़ी है कि भाई ये स्पॉट स्टोरीज ऑलवेज यू विल डू, भाई किसी के घर गए, ये क्या होता है? दिस इज नो स्टोरी। अच्छा, यही मैं कहता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, हालांकि मुझे नाराज होते होंगे अपने जो कलीग्स है, बट आई डोंट माइंड। मैंने तो बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारा फेस किया है। मैं अभी भी कहता हूं, यहां हमारे किया है मैंने, जो प्रेस क्लब में अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना रखा है, तो दैट गॉट द अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट, दैट गॉट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ये जो है हमारा कमिश्नर इसका लॉ डिपार्टमेंट का, उससे भी हमने करवाया है बैठो। तो उसमें हमने लिखा है कि जर्नलिस्ट हु कैन बी द मेंबर ऑफ द प्रेस क्लब, वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये बहुत ही अहम चीज है कि किसी भी, देखिए अब ये जो मास कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली आजकल के लोग बोलते हैं नहीं पर्टिकुलरली होना चाहिए, एक इसकी ना वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन का होना चाहिए। मास मीडिया इट इज नॉट नेसेसरी, अगर सिंपल ग्रेजुएट भी होगा किसी भी स्ट्रीम में, बट ही शुड हैव अ ब्रेन, कम से कम यार वो पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। मैंने देखे हैं यहाँ एडिटर्स है जो मैट्रिक नहीं है, एडिटर लिखते हैं, चीफ एडिटर लिखते हैं। उनको अगर फिर बोलता था डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, जैसे डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ने मुझे पिछली बार बोला, उसने कहा कि एक बंदा यहाँ 3 अखबार निकालता है। मैंने बोला भाई जरा पढ़ो एक, उसने कहा नहीं नहीं मेरे वर्कर काम करते हैं ना। अरे भैया वर्कर करते तो आप चेंज करो ना, किसी पढ़े लिखे को एडिटर, कम से कम एडिटर तो होना चाहिए, चलेगा प्रिंटर पब्लिशर का। सर ऐसे ही एक नामी ग्रामी फेसबुक जर्नलिस्ट ने कहा था कि जर्नलिज्म छुना असा एडिटोरियल लखन किया लोगों से इंसाफ दो। वो उसका देखिए, वो सोचेगा ना, वो सोचेगा उसी अंदाज से, क्योंकि उसकी सोच इतनी है ना, यू नो, अदरवाइज इट्स ए लिटरेरी वर्क। इज इट कोई भी आम आदमी कर सकता है ये स्किल? देखिए एक चीज तो है, इसीलिए मैं बोलता हूं अदर देन मास कम्युनिकेशन वाला भी कर सकता है, बट ही शुड बी वेल रेड, क्योंकि ये स्किल है राइटिंग, ठीक है, किसी को ये आता है मन से, इट्स नॉट नेसेसरी, बट द क्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्टोरी करते हो आपको पता होना चाहिए इंट्रो क्या होता है, फिर कैसे मैं कंक्लूड करूं इसका बॉडी बनाने में, यू नो सो मेनी थिंग, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। एंकर स्टोरी क्या होती है, कैन ही से यू लाइक दैट? वो यही बोलेगा ना, बिकॉज ही डजंट नो, ही डजंट बिलोंग टू दिस प्रोफेशन। उसका यही ख्याल है कि मैं टीवी पे आया, 10 लोग मुझे जानते हैं, फलानी जी वो गले लगाते हैं, इट डजंट, इट गिव्स कंटेंटमेंट, उसको लगता है मैं हीरो बन गया। मैंने पहले बोला ये हीरोइज्म कुछ और है, जब आपको सचमुच का एक बदलना है ये सारा समाज, इसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं अभी एक देख रहा था कि व्हाई फूल्स रूल द सिस्टम, व्हाई। आप देखिए पॉलिटिशियंस अनपढ़ होते हैं, यहां अजीब सा माहौल है। ये जो इंडियन डेमोक्रेसी है सारा, आई विल नॉट से इवन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा हाल है। आप देखिए जो मॉब डेमोक्रेसी बनी है, आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर वाज अगेंस्ट दिस डेमोक्रेसी, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। मी टू, आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दिस, बिकॉज आप देखिए 90 करोड़ अनपढ़ चुनते हैं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। ये जो हम 40 करोड़ या 50 करोड़ है, फिर उसके बाद अरे बाबा हमको क्या करना है, हम तो उनके रहम करम पे है ना, मेजोरिटिज्म है ये। सो मेजोरिटिज्म में क्या होता है, हम तो कुछ कहीं रहते ही नहीं, यहाँ मेजोरिटी, यू नो, इंडिया, हाँ ये जो है इंडिया, अभी ये पढ़े लिखे हैं नहीं, लेट देम जस्ट पहले पढ़ो तो सही, या तो ऐसा करो कि भाई पढ़े लिखे को दे दो जी भाई आप। मैंने यहां भी आप कश्मीर में भी यही हाल है, अगर हम 1 करोड़ है यहाँ, 90 लाख देते हैं एक पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी को, बार बार कभी ऐसे गले लगाते, दे डोंट नो कि उनको वो कर क्या रहे हैं भाई, उनको गले लगाते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द वे। वही कह रहा हूं, उसका मतलब थोड़ी है कि वो ठीक कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हम वो बंदा जिसने ये बोला, ही शुड अंडरस्टैंड, खैर वो कहां करेगा, यू शुड पार्डन सच पीपल,
उनको क्या कर सकते हैं, उनको माफी कर सकते हैं ना हम। सर अब सवाल अगला रहेगा, बतौर प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब, कश्मीर प्रेस क्लब, क्या पॉलिसीज है, क्या रिफॉर्म्स है जो आपने जर्नलिस्ट के राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए निकाले, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए निकाले? यही मैं कह रहा था ना, अभी मैं आपको कह रहा था, एक तो मैंने ये रखा था, फर्स्ट ही शुड बी कम से कम हैविंग अ डिग्री इन एनी स्ट्रीम। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन वो तो है ही, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ही शुड हैव द नॉलेज ऑल्सो। तो दूसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इनके लिए क्या चाहता हूं कि ये कैसे उभरे यहां और अच्छी सूरत में प्रेजेंट हो जाए हमारा यहां का जर्नलिज्म। मैं इनके लिए सबसे बड़ी बात है, दे शुड बी सेल्फ रिलायंट फर्स्ट, बिकॉज जब तक वो आबाद नहीं होंगे दे विल रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स। सो वो उनको एक कॉन्फिडेंस देनी है कि हेल्थ सेक्टर में है, हेल्थ एरिया है, उनके घर वाले ठीक रहने चाहिए, वो खुद रहने चाहिए ठीक, ताकि उनको वो ना लगे कि हमको कोई कमी है। देन देखिए, एक जमाना था, शायर होते थे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते थे, दे यूज्ड टू डाई पॉवर्टी में। मगर आजकल जमाना चेंज हो गया ना, यू नीड टू हैव दिस ये मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। आपको गारंटी होनी चाहिए गुड लाइफ की, जैसे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक वेलफेयर स्टेट जो होती है ना, उसका काम है ये। अब छोड़िए ये हम मानते हैं डेमोक्रेसी हमने अपनाई, वेस्टर्न डेमोक्रेसी इंडिया में हर एक चीज, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है गवर्नमेंट। तो मगर इसमें ये भी मैं कहना चाहता हूं, वायर देयर आर राइट्स फॉर द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री, मगर वहां ड्यूटीज भी वो तो कोई मानता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें एक चैप्टर, उसमें होते हैं। खैर वो तो मानते नहीं है, वो दूसरी बात है। बट ओवरऑल इफ वी आर पेइंग इनकम टैक्स, वी आर पेइंग द टैक्सेस, गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर अवर हेल्थ ऑल्सो। जो भी है हमारा वो होना चाहिए। खैर वो तो है नहीं, अब हम अपनी लेवल पे करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपनी लेवल पे करते हैं, यहाँ हम भी यही करते हैं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए हर एक ये सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, इनको यहाँ मिलना चाहिए एक पेंशन टाइप का। मैं ये भी चाहता था, मेरी एक राय है कि जब तक एक मास कॉम का या कोई डिग्री आपता, पर्टिकुलरली मास कॉम के लिए मैंने वो रखा है, जो भी डिग्री करके आएगा वो 1-2 महीने तो वो बेचारा पहले सीखेगा ना, ही विल नॉट हैव मनी। उसके लिए मैं जेब खर्चे के लिए उनको देना चाहता हूं 3-3 हजार रुपया। मुझे एक आइडिया है ये, तो वो मुझे जनरेट करना है ना, आई हैव टू जनरेट दैट मनी ऑल्सो, कि जब तक ये लड़के या बच्चे या लड़कियां सेटल हो जाए अपने प्रोफेशन में, तो इनको कम से कम होना चाहिए एज ए स्टाइपेंड, से फॉर एग्जांपल 3000। तो ये भी है मुझे एक आइडिया। ये तभी होगा जब मुझे सारे साथ देंगे अपने कलीग्स, मगर फिर भी नहीं, अगर अल्लाह चाहे मैं इसको करके करता हूं और करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, बट अल्लाह शुड बी विद मी। मुझे पता है यहाँ के बड़े कश्मीरी जो है ना, मैं भी कश्मीरी हूं, वे आर क्रिटिक्स। हम आप एक दूसरे को टांग खींचते हैं, यू नो, इज हमारे ये इसमें है सो इनग्रेन्स ना, इट्स हमारा ऐसा है। हाँ, हम झूठे को साथ देंगे, जो धोखा देगा उसको साथ देंगे, चलता है ये, आई डोंट माइंड दैट, ये तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सर इस वक्त वो जर्नलिस्ट जो पढ़े लिखे नहीं है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स बतौर जर्नलिस्ट एक्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं तो वही कह रहा हूं ना, उनके लिए कुछ मैसेज नहीं। यू कैन यू जस्ट कन्विंस देम कि भाई आप गलत कर रहे हो, दे विल नेवर एग्री टू दैट। आपको यही करना है, जब तक गवर्नमेंट इसका एक मीडिया पॉलिसी में नहीं रखेगा कुछ, तब तक कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट शुड कम आउट। यहां अगर आप देखेंगे पुलिस का, उनको दोस्ती होती है पुलिस वालों के साथ भी लोअर लेवल पे, SHOs उनके दोस्त होते हैं, बिकॉज दे नीड देम समटाइम्स, वो भी उनको हेल्प करते हैं। सो आई एम एड्रेसिंग टू द टॉप लेवल ऑफ द दिस पुलिस एंड टॉप लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट इसका कोई एक फ्रेम नहीं बनाएगा, एक पॉलिसी नहीं बनाएगा, तब तक ये चलता रहेगा ये मैस। उसको क्या बताएंगे आप? द गवर्नमेंट, द लॉ शुड प्रिवेंट हिम टू डू दैट। उसको पहले ऐसे न कर रहे हैं ना, यू कैन नॉट जस्ट, कैसे करोगे आप? अदरवाइज वो तो फिजिकल हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी आपस में। सो इट्स बेटर गवर्नमेंट शुड कम आउट विद सम एक करेक्शन मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स,
along with the police also, they ultimately implementing agency तो होती है police enforcing agency. So they will, inshallah I hope कि जो बोलते हैं अभी हमको जो आते हैं indications कि गवर्नमेंट एक मीडिया पॉलिसी बना रही है, शायद वो करेंगे इस पे कुछ, क्योंकि लोग बड़े जबरदस्त तंग आ चुके हैं, बहुत ही हर एक जगह से हमको आती है कंप्लेंट्स कि फलानी ये करता है जी, वो करता है जी, ये करता है जी. You know, I have seen some so called these ये जो फेसबुक वाले हैं, कोई चर्च पीता है, कोई ड्रग खाता है, वो करता है, यू नो, सो मेनी कंप्लेंट्स आर देयर. तो इसको रोकने के लिए एक गवर्नमेंट को एक बनाना पड़ेगा, कुछ एक फ्रेम करना चाहते हैं. आई होप इट विल बी डन विद इन 3-4 months. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस. एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में इंटेग्रिटी के साथ जर्नलिज्म को आगे चलाने का आपका हमारा मिशन कामयाब हो. That is very important. Thank you.